मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। ये क्लास 11th और 12th के लिए जो लोग 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस सेट है, ये उन छात्रों का है जो 11th 12th का प्रैक्टिस सेट करें। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं हिस्ट्री का, ये है प्रैक्टिस सेट है। ये स्पर्धा पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग बुक खरीदे होंगे, तो अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद भी सकते हैं आप लोग मार्केट से प्रैक्टिस के लिए। ऐसे हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से इसका प्रैक्टिस सेट देते हैं और साथ में ये जो जिससे हम आप लोग को वीडियो देते हैं, ये बुक का जो है पीडीएफ भी हम आप लोग को अवेलेबल करा देते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। साथ साथ इसका जो है जो वीडियो का पीडीएफ देते हैं, इससे पहले भी जो दे चुके हैं, आइएगा ये 30 प्रैक्टिस सेट इसमें टोटल है, जिसमें आज हम बात करेंगे 7वां प्रैक्टिस सेट पे। किस पे बात करेंगे? आज हम 7वें प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को 6 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये जो 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए हैं, ये चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां से जाके ये 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग हमारा देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और बता दे, देखिएगा, ऐसा न्यूज खुद मंत्री जी ने दिया है, शिक्षा मंत्री ने, कि आचार संहिता से पहले जो है बीपीएससी टीआरई 4 कराए जाएंगे। तो आप लोग तैयारी में लगिए और तैयारी में जो लोग निगेटिव हो गए थे, जो लोग अपनी हिम्मत हार रहे थे, तैयारी के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि इसलिए प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि इस बार कट ऑफ पिछले बार की तुलना में ज्यादा आएंगे, एकदम 100% पिछले बार की तुलना में कट ऑफ ज्यादा आएंगे, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ छात्र पहले की तुलना में ज्यादा बैठेंगे। अब बात रही स्टेट वालों की, तो स्टेट का क्या है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है, तो जब वो भी आएगा तो आप लोग को मैसेज मिल ही जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, तो इस बार तैयारी में थोड़ा जम के लगिए और तैयारी बढ़िया से कीजिए, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, सफलता पानी, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल होंगे तो सिर्फ आप नहीं सफल होते हैं, आपके माता पिता की खुशियां जो है काफी बढ़ जाती है, आपके फैमिली, आपके परिवार में आपकी प्रतिष्ठा, आपका कद जो है काफी बड़ा हो जाता है। और 11th 12th का जब आप शिक्षक बनेंगे तो ये काफी बड़ी बात है और काफी आपके लिए सम्मानित है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तैयारी को थोड़ा जोर से कीजिए और अपनी पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत से के साथ, लगन के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि ये तैयारी जो है आपको आपके सपनों को साकार करने, आपको अपने मंजिल को पाने में ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है। तो चलिए चलते हैं आज का पहले प्रश्न की तरफ और बातें हम लोग करेंगे आगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चले। मेरे प्यारे छात्रों, मेरा पहला क्वेश्चन करा है, निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? कौन कथन सत्य नहीं है यानी गलत है, वो आपको बता देना है। तो बाबर ने लाहौर में आराम बाग का निर्माण करवाया था, आराम बाग का निर्माण कराया था, यह कथन सही नहीं है। तो हमको नहीं वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तीसरा ही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। होमो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका होमो का मतलब होता है मनुष्य, आदमी होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, मनुष्य का, आदमी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम हम लोग क्या जानते हैं? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। और देखिएगा, होमो सेपियंस का भी अर्थ क्या होता है? तो होमो सेपियंस का अर्थ होता है चिंतनशील, चिंतनशील व्यक्ति या चिंतनशील मनुष्य, आप दोनों बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर का है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बता देना है। तो सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1578 में इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण 1578 ईस्वी में नहीं किया गया था, इसका निर्माण जो है 1575 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1575 ईस्वी में किया गया था। किसने कराया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था। किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है। सही पुस्तक है और इसके अनुवादक। देखिए, पुस्तक के राइटर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ जिस
कारण ऑप्शन दिया हुआ है तो सूची 1 और सूची जैसे कि कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित करें और कूट सहायता का सही उत्तर का चयन करें। तो ये जो है पुस्तक का नाम दिया और ये अनुवादक का, इसने अनुवाद किया था। तो किस भाषा में अनुवाद किया था? तो ये जो था फारसी भाषा में अनुवाद है। ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद है। चलिए हम लोग दोनों ऑप्शन भी ले लिए, क्वेश्चन भी ले लिए हैं। ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये फारसी अनुवादक, फारसी, ठीक है, फारसी अनुवाद। तो नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो नल दमयंती का फारसी में अनुवाद जो है फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है, पंचतंत्र ऐसे लिखा है विष्णु शर्मा ने, पर इसका अनुवाद जब किया गया फारसी में तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, रामायण का बदायूनी ने किया और रजत रंगनी का मुल्ला शाह ने किया। ठीक है, सही उत्तर इस तरह से देखिएगा तो आपका जो है 1 का 2 हो गया, ए का 2 मिल रहा यहाँ और यहाँ 2 जगह। पंचतंत्र बी का क्या है? बी का जो है आपका 4 है, तो बी का 4 कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो इस तरह से मेरा ये सही होगा, बट हम आगे भी मिला लेंगे। सी का मेरा क्या हो जाएगा? सी का मेरा हो जाएगा 1 नंबर और डी का मेरा हो जाएगा 3 नंबर। तो 1 और डी, ये मेरा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन डी मेरा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसे ए फॉरगॉटेन अंपायर के नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को किसे जाना जाता है? विजयनगर साम्राज्य। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, यहाँ भी प्रमुख घटना है और एक में, और दूसरा में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, एक दिया हुआ और दूसरा जो है कांग्रेस का जो है दिया हुआ। तो अगला जो है नेक्स्ट पेज में, तो काफी डिस्टेंस में हो जाएगा और काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर ले। चलिए अब मेरा सही से हो गया। कांग्रेस कार्यकारी परिषद की स्थापना, कांग्रेस कार्यकारी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये नागपुर में की गई थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में की गई थी। ठीक है, दूसरा नंबर है छुआछूत समाप्त करने की प्रतिबद्धता, छुआछूत समाप्त करने की प्रतिबद्धता, तो ये कोकनद 1923 में किए थे। ठीक है, कोकनद ने 1923 में। पहली बार महिला अध्यक्ष, पहली बार महिला अध्यक्ष कहाँ बनी? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, और ट्रिपल बायकॉट प्रस्ताव पारित हुआ था, कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बायकॉट प्रस्ताव कोलकाता के 1920 में पारित हुआ। तो देखिएगा ए का मेरा 1 नंबर हो गया, बी का 2 नंबर, सी का 4 नंबर और डी का 3 नंबर। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? चलो देख लेते हैं हम लोग। 1 2 4 3 ऑप्शन बी मेरा मिला 1 2 4 3। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर कह रहा है, निम्न में किस संगठन को कांग्रेस ने समानांतर का संगठन माना गया? समानांतर का संगठन माना गया, किसे माना गया? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, डॉन सोसाइटी का संबंध किससे था? डॉन सोसाइटी का संबंध किससे था? तो सतीश चंद्र मुखर्जी से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने स्वयं को इंद्र का अवतार कहा? तो किस शासक ने स्वयं को इंद्र का अवतार कहा? तो ये जो था मेरा देवराय द्वितीय ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने विदेशों से संबंध बढ़ाने हेतु पत्राचार किया, संबंध बढ़ाने हेतु पत्राचार किया तथा दक्षिण भारत में अद्भुत आर्थिक नियोजन किया, दक्षिण भारत में अद्भुत आर्थिक नियोजन किया। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा महमूद गवा, महमूद गवा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मदद ए मास क्या थी? मदद ए मास क्या थी? तो मदद ए मास धार्मिक व्यक्तियों या संस्थाओं को दी गई
जमीन, धार्मिक व्यक्ति या संस्थाओं को दी गई जमीन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में बौद्ध से प्रभावित स्थापत्य कौन कौन थे? बौद्ध से स्थापत्य कौन कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाए मेरा, देखिएगा, बौद्ध से स्थापत्य जो थे मेरा वो थे पंचमहल और दूसरा अकबर का मकबरा। 1 और 2 मेरा क्या होगा, सही उत्तर मेरा 1 और 2 हो जाए। तो 1 2 कहां मिला, तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर, पंचमहल और अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मेवाड़ पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन किसके समय आया? पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन किसके समय आया था? तो ये किसके समय में आया था? तो ये आया था जहांगीर के समय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कराने में सहायता की? साहू को मुक्त कराने में सहायता की। सही उत्तर बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। द्वितीय आंगल सिख युद्ध, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। द्वितीय आंगल सिख युद्ध ये आपका सुमेलित नहीं है। 1845 से 1846 ये गलत हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं। दक्षिण का कबीर किस सूफी संत को कहा जाता है? दक्षिण का कबीर किस सूफी संत को कहा जाता है? तो ये है तुकाराम। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा है, वेदांग की एक शाखा योग पर किस सूफी संप्रदाय ने बल दिया? किस सूफी संप्रदाय ने बल दिया? सही उत्तर चिश्ती सूफी संप्रदाय। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा है, लक्षद्वीप एवं मालदीव पर पहली बार किस चोल शासक ने आक्रमण किया था? लक्षद्वीप एवं मालदीव पर किस चोल शासक ने पहली बार आक्रमण किया था? तो कौन किया था? तो ये किया था राज ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज। 19 नंबर, उस प्रथम संत का क्या नाम है जिसके लिए सबसे पहले सूफी शब्द प्रयोग हुआ? उस संत का नाम बताना है जिसके लिए सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नाम बताइए उसका। हसन बसरी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप का सहायक अफगान था। महाराणा प्रताप का सहायक अफगान कौन था? 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप का सहायक अफगान, तो ये जो था हकीम सूर। सही उत्तर ऑप्शन 1। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से अहरार आंदोलन से असंबद्ध व्यक्ति है। अहरार आंदोलन से असंबद्ध व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा? फजलुल हक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? ये किस योजना पर आधारित था? तो ये जो था डफरिन योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी। डलहौजी द्वारा अधिग्रहित या अधिकृत एक ही बात है। कुछ राज्य लौटा दिए गए थे। निम्नांकित में ऐसा असंबद्ध राज्य था संभलपुर। सही उत्तर ऑप्शन सी। 24 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला का संबंध किससे है? इस फॉर्मूला का संबंध जो है कांग्रेस लीग विवाद से।
सही उत्तर ऑप्शन बी। 25 में मेरा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ कॉलम 1 है, दूसरी तरफ कॉलम 2 है, और सही चयन करना है आपको। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, आ जाइए, 3 ही दिया हुआ है, तो ये तीनों के लिए हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा हम लोग चलेंगे। 25 में मेरा क्वेश्चन है, कर आजाद हिंद फौज मुकदमे को लेकर विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमे को लेकर विद्रोह हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये मेरा हो जाएगा 21 नवंबर 1945 को, 21 नवंबर 1945 को। ठीक है। कैप्टन रशीद अली के मुकदमे का विरोध, कैप्टन रशीद अली के मुकदमे का विरोध ये किसने किया था, तो ये सॉरी कब किया गया था, तो ये 11 फरवरी 1946 को। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह ये कब हुआ, 18 फरवरी 1946 को। सही उत्तर आपका सब सामने सामने दिया, 1 2 3, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन है, अकाली आंदोलन के संदर्भ में जत्था से क्या तत्पराय था, जत्था से क्या तत्पराय था, तो जत्था से तत्पराय है मेरा सुधारवादी स्वयंसेवकों का गुट, सुधारवादी स्वयंसेवकों का गुट। सही उत्तर ऑप्शन सी, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, स्वशासन का मुद्दा पहली बार कांग्रेस के मंच से कब उठाया गया, कांग्रेस के मंच से कब उठाया गया, 1906 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष थे, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो रेड क्लिफ। सही उत्तर ऑप्शन सी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये त्रिपुरी संकट का जो है ये अधिवेशन कब किया गया, त्रिपुरी 1939 ईस्वी में, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। किसे पराजित किया, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। और गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, ये बात गांधी जी ने कही कि पट्टाभी सीतारामैया अगर हार गए हैं तो ये गांधी जी की हार हो गई। ठीक है। तो कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विद्रोह के कारण, विद्रोह या विरोध कहें आप, कार्यकारिणी लोग विरोध कर रहे थे, तो विरोध के कारण जो था सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरारी संकट समिति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था, तो ये चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। जब वो त्यागपत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस, तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत में स्टालिनग्राद की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई थी, स्टालिनग्राद की संज्ञा निम्नलिखित में किसे दी गई थी, तो यह दी गई थी अहमदाबाद के वस्त्र मिल, अहमदाबाद के वस्त्र मिल को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। इस बार जो है मैच द फॉलोइंग इस में ज्यादा दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
चलिए सही हो गया। 31 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मेरा 31 है। चिनसुरा, चिनसुरा क्या होगा? तो चिनसुरा का हो जाएगा हॉलैंड, ठीक है, चिनसुरा हॉलैंड। हुगली, हुगली मेरा क्या हो जाएगा? हुगली हो जाएगा मेरा इंग्लैंड, ठीक है। सेरमपुर, ये कहाँ है सेरमपुर? तो ये मेरा हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। और चंदरनगर, चंदरनगर फ्रांस में। तो देखिएगा, ए का आपने 1 लिखा, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 3 है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लासी की लड़ाई के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस कथन में, इस में से चारों में से, इस लड़ाई से पहले ही क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, ये बात सही है। नवाब को मीर जाफर और राय दुर्लभ ने धोखा दिया, सिर्फ मीर मदन और मोहन लाल के नेतृत्व में छोटी सी टुकड़ी अंग्रेजों के विरोध लड़ी, ये बात भी सही है। सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा हुआ, ये बात भी सही है। कौन सी बात सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। जब तीनों सही है मेरा, तो ऑप्शन क्या होगा? डी बच गया। लड़ाई में धन जन की अपार क्षति हुई, ये गलत है। सही ये क्या है? ये कौन सही नहीं है? ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा गलत हो गया। सही तो मेरा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 33 नंबर, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या हुआ? तो ये क्षणिक रूप से कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने विद्रोह जारी रखा, क्षणिक रूप से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षणिक रूप से। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पत्रकारिता पर साम्राज्यवादी सत्ता के अंकुश से असंबद्ध है, असंबद्ध है कौन? तो चार्ल्स मैटकॉफ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, चार्ल्स मैटकॉफ। 35 क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के विषय में क्या असत्य है? आपको गलत बताना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो जो कथन दिया गया उसमें से गलत बताना है। तो बताएंगे, उन्हें भारत का पितामह कहा जाता है, ये बात सही है। वे बड़ौदा रियासत के दीवान थे, ये भी बात सही है। आर्थिक निकास सिद्धांत की प्रस्तुति सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी, ये भी बात सही है। तो गलत क्या हो गया? उन्होंने कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया, ये बात गलत है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुना गया, ये गलत है। तो इसमें हमको गलत बताना है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। 36, निजाम उल मुल्क ने स्थापना की थी स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की। स्वतंत्र राज्य किसकी? हैदराबाद की। सही उत्तर ऑप्शन बी। 37 नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुनः विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। किसने किया था? ये वीरेश लिंगम ने, वीरेश लिंगम। सही उत्तर ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक संयंत्र के मुकदमे में फिलिप स्प्रेट और ब्रेडली नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चला? मेरठ संयंत्र। सही उत्तर ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। 40 नंबर,
स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए, किसे आधार प्रदान, तो गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। किसका, भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया इल्तुतमिश के मकबरे में। किसके मकबरे में, तो इल्तुतमिश के मकबरे में। सही उत्तर ऑप्शन ए। 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणतंत्र का उदाहरण नहीं है, गणतंत्र का उदाहरण नहीं है, तो राजगृह। सही उत्तर ऑप्शन डी। (42) नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सती प्रथा के विषय में निम्नांकित में से कौन सी सूची गलत है। सती प्रथा के विषय में कौन सा सूची गलत है। सती प्रथा प्रथम स्मारक मध्य प्रदेश में एरन का है, जिसका काल निर्धारण 510 ईस्वी पूर्व किया गया है, जिसका काल निर्धारण 510 ईस्वी पूर्व किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटाविक जातियों को चेतावनी दी है, अटाविक जातियों की चेतावनी दी है। सही उत्तर 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नांकित में से किस रोमन सम्राट ने रेशम का मूल्य सोने के बराबर घोषित किया था, रेशम का मूल्य सोने के बराबर घोषित किया था, तो ये जो हो जाएगा ऑरेलियन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 भूधारण अधिकार की अक्षय निवि प्रणाली, जिसका अर्थ है अक्षय निवि प्रणाली, जिसका अर्थ है भू राजस्व का अस्थायी दान। भू राजस्व का कौन सा दान, तो अस्थायी दान। निम्नांकित में से किस वंश के शासकों ने शुरू की, किस वंश के शासक ने शुरू की, तो ये कुषाण वंश के शासक। सही उत्तर ऑप्शन डी। दक्षिण के अलवार संतों की रचनाएं निम्नांकित में से क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रबंध। सही उत्तर ऑप्शन बी। 47 तांबे के 400 से अधिक तीर, 50 मछली पकड़ने के कांटे और 58 तांबे की कुल्हाड़ियां किस स्थल से मिली है, तो ये कहां से मिली है, ये गणेशवर से, गणेशवर। सही उत्तर ऑप्शन बी। 48 मौर्य युग में उपधा परीक्षण निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए होता था, किस प्रयोजन के लिए होता था, तो राजा द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए होने वाला परीक्षण, राजा द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए होने वाला परीक्षण। सही उत्तर ऑप्शन बी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को निम्नांकित प्रदेशों में से कौन कौन प्रदेश दिए थे, तो कौन कौन प्रदेश दिया था, तो ये दिया था काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, तो सभी दे दिया था, तो सभी है क्या ऑप्शन, ऑप्शन सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 50 नंबर निम्नांकित में से किन दो रोमन शासकों के सिक्के बड़े पैमाने पर, रोमन शासकों के सिक्के बड़े पैमाने पर अरिकमेडु में मिले हैं, अरिकमेडु में मिले हैं, तो ये कहां हो जाएगा, तो ये होगा आंगस्टम और तीसरा टाइबेरियस, आंगस्टम और टाइबेरियस, तो सही उत्तर मेरा बी हो जाएगा 1 और
53, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिफ्टी वन, मोहम्मद गौरी भारत आक्रमण में पराजित हुआ, पराजित हुआ। माउंट अबू का युद्ध, माउंट अबू का युद्ध में। सही हो तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा करा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? आपका इसमें सही है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। केवल तीसरा सही है। तो जब ये तीसरा केवल सही हो जाए तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। ये दोनों गलत इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 53, पे चलते, थोड़ा छोटा कर ले। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजसी राज्य, तो राजसी राज्य कैसे कैसे था और इसका क्या क्या था, जरा उस पर ध्यान देते हैं। राजसी राज्य, तो सतारा पहला हो जाएगा, दूसरा संबलपुर और तीसरा झांसी। सतारा, संबलपुर, झांसी, 3-2-1, 3-2-1 सही हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर, 54, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं पूछना आपको बताना है। तो पहला है पीटर्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी डलहौजी, यानी हड़प नीति को डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है मेरा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होगा, ये उस समय जब थे तो लॉर्ड लीटन थे, लॉर्ड लीटन। ये कब की बात थी? तो 1878 की बात है, ठीक है, 1878 ईस्वी की बात है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लाया गया, कब लाया गया? तो 1878 में। किसके शासनकाल था उस समय? तो लॉर्ड लीटन था उस समय, ठीक है। और इसे पारित करते ही समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लग गया, कठोर प्रतिबंध लग गया, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 55, क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। तो सही कौन कौन सा होगा? हम सबका पहले आपको कालक्रम बताते हैं कौन कब तक था। तो देखिएगा, लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से 1905 तक रहा, ठीक है, 99 से 1905 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था ये 1916 से 1921 तक रहा, चेम्सफोर्ड। लॉर्ड इरविन जो थे, इरविन, ये 1926 से 31 तक रहे। और लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये 1910 से 1916 तक रहे, 10 से 16 तक रहे। अब बताइए जो सही कालक्रम हम लोग इससे बताएंगे। तो 1899 से 1905 सबसे पहले ये, तो मेरा पहला का सबसे पहले 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, ये दोनों। उसके बाद करा 1910 से 1916, तो दूसरा ये हो जाए तीसरा नंबर, तो तीसरा यहाँ हो गया। उसके बाद करा लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 से 21, तो 16 से 21, उसके बाद चौथा नंबर। तो सही हो तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर।
इसके तहत जो था दैत शासन का शुरुआत हुआ था, इसी के तहत दैत शासन का शुरुआत हुआ। 57 नंबर, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्तियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइट की उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दी। किसने लौटा दिया था? तो ये लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की जो घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला जो घटना हुआ था जिसमें लाखों बेगुनाह ने मारे गए थे, तो इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। उन्नीस 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, तो क्या विशेषताएं थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की? गवर्नरी प्रांतों में दैत शासन की समाप्ति। दूसरा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं के निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये दोनों बात। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो इन लोगों के लिए पहला और दूसरा जो है सही हो जाएगा आपका। तो पहला और दूसरा कहां सही? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त कर देना था। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने का ये सब शक्ति प्रदान कर दिया गया था। तो इस तरह से सही उत्तर 1 और 2। 59, नंबर क्वेश्चन है, 1767 से 1769 की अवधि में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1767 से 1769 के बीच में ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं लड़ा गया था। 1790 से 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ये बात सही है। 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, ये भी बात सही है। 54 से 1845 से 1846 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। तो सही मेरा क्या है? 2 और 3। 2 और 3 कहीं मिल रहा है क्या? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। प्राचीन स्थल है एक, और दूसरा जो है पुरातात्वीय खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है आपको। एक तरफ प्राचीन स्थल और दूसरा तरफ पुरातात्वीय खोज की गई। तो चलिए चलते हैं हम लोग, प्राचीन स्थल और पुरातात्वीय खोज। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोथल गोदी बारा, लोथल का क्या हो जाएगा? गोदी बारा हो जाएगा आपका। दूसरा कालीबंगा, कालीबंगा का जूता हुआ खेत, ये कालीबंगा से क्या मिला? जूता हुआ खेत मिला था। धौलवीरा, धौलवीरा से क्या मिला था? तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला लेख मिला था। बनवाली में क्या है? तो यहाँ पक्के मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली थी। तो 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, ये दोनों मिला है। बी और डी दोनों मिला है। 3 का 4, सी का 4 और डी का 3, ये ऑप्शन सही होता। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 61, कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पयुष्मित्र शुंग ने की, ये बात सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री ने की, वासुदेव कन्नव ने की, ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की, और उसने राज सिंहासन हथिया ले, ये भी बात सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक का पद वंचित
किया था, ये भी सही। तीनों बात सही। कौन सा होगा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 62 शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिक की विषय था। मृच्छकटिक का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री में प्रेम गाथा। धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों के पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये मेरा सही हो जाएगा। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तो क्षेत्रों को जीता। ये भी बात सही है। तो जब एक और दो दोनों सही हो जाए तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 64 नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु जो है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, ये उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति के कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। ये गलत है, नहीं है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु, ये भी गलत है। दोनों मेरा गलत है। तो इसकी मृत्यु जो है, देखिएगा, इसका मृत्यु था चौगान कीरा यानी चौगान खेलते के दौरान अश्व से गिरने यानी घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अश्व से गिरने यानी घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 इमैनुएल नामक पुस्तक के लेखक है, कौन है? तो इसके लेखक जो है रूसो। सही उत्तर ऑप्शन डी। रूसो का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रूसो का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1712 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 वियना सम्मेलन के समय यूरोप के कौन से देश ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तुर्की ने। सही उत्तर ऑप्शन डी। 70 क्वेश्चन, वियना कांग्रेस के दौरान फ्रांस का शासक किसे बनाया गया था? तो लुई 18वां। सही उत्तर ऑप्शन डी हो। तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932। सही उत्तर ऑप्शन ए। 72 कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? तो कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में। सही उत्तर ऑप्शन डी। अफ्रीका के राष्ट्रीय एकता में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक के रूप में था? कौन सा तत्व था? कलिलावाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। उपयुक्त कथन किस देश के शासक का है? तो ये कथन किस देश के शासक का है? तो ये है फ्रांस का। सही उत्तर ऑप्शन बी है। राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड जिसकी हत्या हुई किस देश से थे? जिसकी हत्या हुई वो ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया का। सही उत्तर ऑप्शन बी। 76 नंबर, ऑस्ट्रोलोपिथेक्स की उत्पत्ति हुई
कहाँ हुई? तो ग्रीक किस भाषा में हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, ऑस्ट्रोलोपिथेक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में। सही उत्तर ऑप्शन सी। 78, फ्रांस में लुई फिलिप ने कब से कब तक शासन किया? 1830 से 1848। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। 79, 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का जो शासक था चार्ल्स था। कौन था? चार्ल्स था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लास्ट ये क्वेश्चन है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। जो छात्र भी 11th-12th का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं उनको इससे का लाभ मिल जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी फीडबैक आप जरूर देंगे, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपना फीडबैक देंगे तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी हर चीज़ में इंप्रूवमेंट चाहता हूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में 50 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किए थे? कहाँ किया था? तो ये मेरा था डनकर्क। डनकर्क। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरा 80 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व किया है। तो इस चीज का आंसर हमने आपको दिया। तो ये प्रैक्टिस सेट स्पर्धा पब्लिकेशन का है। आप लोग को इसका पीडीएफ जो है इस वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे छात्रों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि पीडीएफ जो है वो जस्ट ही डाल देते हैं वीडियो के, वो 1-2 दिन बाद ही डालते हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो आप जिस सब्जेक्ट का है, जहां जिस क्लास के लिए है, तो आप वहां जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।